Hello everyone, this is Harshita from Study Marathon. So now let's begin with our new topic that is sea breeze. ठीक है, ये आपका हीट चैप्टर का ही टॉपिक है सी ब्रीज. आइए देखते हैं सी ब्रीज होता क्या है. So definition is wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. अब sea breeze क्या होता है हमारा कि जो हमारी wind है वो sea से blow करती है towards the land. That is called sea breeze. Next point, ये होता कैसे है ये देखते हैं. ये तो आपको पता लग गया, सी की तरफ से जो हवा चलती है लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रीज. बट हाउ? ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन कोस्टल एरियाज गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन. ठीक है, अब कोस्टल एरिया में जो लैंड है वो जल्दी से हीट अप हो जाता है. क्यों? सन की रेडिएशन आती है, इसलिए लैंड कोस्टल एरिया में दिन में, डे टाइम मतलब दिन में, आपका जो लैंड है कोस्टल एरियाज में वो जल्दी हीट अप हो जाता है. The sea also gets heated, however it takes more time to get heated up than in land. सी भी हीट होता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में आपका लैंड भी होता है और सी भी होता है, लेकिन लैंड जल्दी आपका हीट अप हो जाता है क्योंकि सन की रेडिएशन आपकी लैंड पे पड़ती है तो वो हीट अप हो जाता है. सन की रेडिएशन आपकी सी पे भी पड़ती है बट वहां पे इतना सारा पानी होता है एंड यू नो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो यू नो, सो जो आपका सी है वो जल्दी से हीट अप नहीं करता, टाइम लेता है लेकिन हीट कर लेता है. ठीक है, लेकिन लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी हीट करता है. सी थोड़ी देर बाद टाइम लगाएगा बट हीट अप हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, hence the air above the land gets heated faster than the air above the sea. Obviously ये वाला प्रोसेस जो है ये तो बहुत इजी है. देखो, लैंड है, ठीक है, लैंड अगर आपकी हीट हो गई तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी जल्दी हीट अप हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जो सी है वो आपकी इतनी जल्दी से हीट अप नहीं होती, तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो उसकी एयर जो है वो उसकी कूल ही होती है. ठीक है, ठंडी होती है, ज्यादा गर्म नहीं होती है. ठीक है, द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अबव एज इट इज लाइटर एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हेवियर टेक्स इट प्लेस. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पानी वाला, ठीक है, तो ये सेम उसी के जैसा है. ठीक है, अब देखो, कोई चीज आपकी गर्म हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स लाइट हो जाते हैं. ठीक है, तो लैंड के ऊपर जो आपकी एयर है, ये लैंड है और इसके ऊपर जो आपकी एयर है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है आपके वो लाइटर हो गए. ठीक है, तो वो राइज हो जाएंगे, ऊपर होते जाएंगे मॉलिक्यूल्स. इसकी हवा जो है वो आपकी ऊपर होती जाएगी. लेकिन जो आपकी सी ब्रीज है वो इतनी जल्दी अभी गर्म नहीं हुई है, तो उसके ऊपर जो हवा है उसकी वो भी ठंडी है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको रिप्लेस कर देते हैं जो लैंड के ऊपर एयर होती है, क्योंकि वो तो ऊपर चली गई. तो जो सी के ऊपर हवा है वो तो उसके मॉलिक्यूल्स तो भी हैवी हैं, तो वो उसके जगह ले लेंगे और सी से लैंड की तरफ फिर आपकी विंड ब्लो करेगी. So this process is known as, this results in sea breeze. This process is known as sea breeze. आगे होकर के आपको समझ, लैंड के ऊपर वाली हवा जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाते हैं, इसलिए वो राइज अप हो जाती है, और सी ब्रीज के मॉलिक्यूल्स लाइट अप नहीं होते, वो हैवी होते हैं, तो उसकी जो सी ब्रीज के ऊपर जो हवा है वो वहां से ब्लो करती हुई इसकी प्लेस ले लेती है. क्लियर है? सो दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज. Now let us fast read about what is land breeze. Okay, now coming to land breeze. Now what is land breeze? Wind blowing from the land towards the sea is called land breeze. Land breeze क्या होती है? जब wind हमारी land से sea की तरफ जाती है, blow करती है, that is land breeze. So land से sea की तरफ जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? land breeze. लेकिन how? ड्यूरिंग द नाइट टाइम, उसमें क्या था सी ब्रीज में? डे टाइम. एंड इन दिस नाइट टाइम द लैंड इन कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर दैन द सी. अब इसमें आप एक चीज देखोगे, नाइट टाइम में सन तो होता नहीं है. ठीक है, दिन में, डे टाइम में कोस्टल एरियाज में आपका लैंड जो था वो आपका हीट हो गया था सी ब्रीज वाले में. ठीक है, डे टाइम में आपका लैंड हीट हो जाएगा और जो सी है आपका वो आपका धीरे धीरे हीट होगा. बट अब नाइट हो गई है, नाइट हो गया, जितना जल्दी उसने हीट किया था लैंड ने, जितना जल्दी लैंड ने हीट किया था उतनी ही जल्दी वो कूल डाउन हो जाता है. ठीक है, नाइट टाइम में वो आपका कूल डाउन हो जाता है. लेकिन रात आते आते आपका जो सी लेवल है, जो सी में जो पानी है वो आपका पूरा
गर्म हो चुका होता है, तो उसको कूल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। पहले उसको हीट होने में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद उसको कूल डाउन होने में भी बहुत टाइम लगता है। लैंड आपका जल्दी डे टाइम में हीट भी हो जाता है और नाइट टाइम में आपका कूल भी हो जाता है, क्योंकि सन नहीं होता तो ऑब्वियसली लैंड आपका कूल हो जाएगा। बट सी को टाइम लगता है क्योंकि उसका वाटर, उसमें पानी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हेंस द एयर अबव द सी लेवल इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। ये उसका ऑपोजिट ही है, किसका? सी ब्रीज का। लैंड ब्रीज जो है आपका सी ब्रीज का ऑपोजिट है। अब देखो, नाइट टाइम में आपकी जो लैंड है वो, उसकी ऊपर वाली हवा जो है वो आपकी कूल है, ठीक है, ठंडी है। लेकिन सी ब्रीज की जो ऊपर वाली हवा है वो आपकी गर्म है, क्योंकि नाइट टाइम है ना, तो दिन में उसको टाइम लगा था गर्म होने में, अब उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। सी ब्रीज की हवा को, मतलब सी को ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी अभी हवा जो ऊपर वाली है वो उसकी अभी गर्म ही है। लेकिन लैंड के ऊपर वाली जो हवा है आपकी, वो जो है अभी वो ठंडी है। तो therefore the air above the sea rises and the air from the land being cooled flows towards the sea। तो सी के ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म है, गर्म है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइटन अप हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स राइज अप हो जाएंगे। सी है, सी के ऊपर वाली हवा गर्म है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइटर हैं तो वो ऊपर हो गए, राइज अप हो गए। लेकिन ये जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड जो है, इसके जो ऊपर वाली हवा है इसकी अभी कूल है, ये ठंडी है, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे, तो ये उसको टेकन अप कर लेते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से जो उसकी हवा चलती है दैट इज लैंड ब्रीज। दिन में सी ब्रीज, रात में लैंड ब्रीज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लैंड ब्रीज। तो आज हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बीच में डिफरेंस पढ़ा और आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी फॉर्म में आपको समझाया है, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। दिन में आपका सी ब्रीज एंड नाइट में आपका लैंड ब्रीज। क्लियर? सो नाउ सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हीट। थैंक यू।